गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से संकलित वन पथ पर नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। टोटल 5 पद्यांश दिए हुए हैं। पहले पद्यांश को देखिए, उसके पहले संदर्भ आपका होगा प्रस्तुत पद्य गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली से संकलित वन पथ पर नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है या लिया गया है। प्रसंग में होगा, यहाँ पर वनवास के लिए जाती हुई सीता के कष्टों का चित्रण किया गया है। जब सीता जी अपने राजमहल से निकल करके वनवास के लिए जा रही हैं, तो मार्ग में जो कष्ट पड़ रहा है उन कष्टों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। जब माता कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए 14 वर्ष का राज्य मांग लिया महाराज दशरथ से, तो भगवान राम अपने पिता के वचन की मर्यादा को रखने के लिए, अपने पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए वन जाने को तैयार हो गए। तो जब भगवान जाने को तैयार हो गए तो उनके साथ उनकी अर्धांगिनी अर्थात माता सीता भी जाने को तैयार हो गई। जो उनके भाई थे लक्ष्मण जी भी जाने को तैयार हो गए। तो जब सीता जी अयोध्या राजमहल का परित्याग करके मार्ग में जा रही हैं, तो जो वन पड़ रहा है, वन ग्राम्य अर्थात वन में रहने वाले जो लोग उनको देख रहे हैं, वन के गांवों में रहने वाले, वे उनके कष्टों को भी देख करके बहुत ही अत्यधिक दुखित होते हैं। लेकिन उसको आप आगे पढ़ेंगे तो पहले यहाँ पर सीता जी के कष्ट क्या हो रहे हैं उसको पढ़िए। पुरते निकसी रघु वीर बधु धरि धीर गए मग में डग द्वय झलकी भरी भालकनी जल की पुटी सूखी गए मधुराधर वै। ध्यान दीजिए, रघुकुल तिलक राम की पत्नी सीता ने नगर से निकलकर धीरज धारण करके रास्ते में 2 ही कदम रखे थे कि उनके माथे पर पसीने से भरपूर जल के कण अर्थात बूंदें झलकने लगे। फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्णकुटी करी हो कित है। उनके कोमल ओठों के श्यामपुट सूख गए। फिर वे राम से पूछती हैं कि अभी हमें कितना और चलना है तथा विश्राम करने के लिए पत्तों की कुटी कहाँ पर बनाएंगे। तीय की लखी आतुरता पी है कि अखियां अति चारू चली जल चय। बहुत कम चलने पर ही इस प्रकार थकी हुई पत्नी सीता की यह आतुरता देखकर पति राम की अत्यंत सुंदर आंखों में अश्रु आ गए। ठीक है ना, एक बार इसको फिर देख लीजिए। पुरते निकसी रघु वीर बधु धरि धीर गदय मग में डग द्वय। रघुकुल तिलक राम की पत्नी सीता ने नगर से निकलकर धीरज धारण करके रास्ते में 2 ही कदम ही रखे थे कि झलकी भरी भालकनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वै। कि उनके माथे पर पसीने से भरपूर कण अर्थात जल की बूंदें झलकने लगे। उनके कोमल ओठों के श्यामपुट सूख गए। ठीक है ना। फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्णकुटी करी हो कित है। फिर वे श्री राम से पूछती हैं कि अभी कितना और
चलना है तथा विश्राम के लिए पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल चय। बहुत कम चलने पर इस प्रकार थकी हुई पत्नी सीता की यह आतुरता देखकर राम की अत्यंत सुंदर आंखों से अश्रु बहने लगा। इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए। काव्य सौंदर्य में पहला पॉइंट लिखेंगे सीता की कोमलता तथा राम के प्रति पत्नी प्रेम का सुंदर चित्रण हुआ है। काव्य सौंदर्य में पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि सीता की कोमलता तथा राम के पत्नी प्रेम का सुंदर चित्रण हुआ है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे भावानुकूल लालित्यमयी ब्रज भाषा है। तीसरा सवैया छंद। चौथा अनुप्रास एवं लोकोक्ति अलंकार। रस जो है वह श्रृंगार है और छंद जो इसमें प्रयोग हुआ है वह सवैया छंद है। दूसरा देखिए अब जल को गए लखनु है लरिका परिखव पिय छाघरी कह ठाढ़े पोछी पसेहूं बयारी करहूं अरुपाय पखरी हवा भूभुरी ठाढ़े। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे यहाँ पर राम और सीता के प्रेम का भावपूर्ण वर्णन हुआ है। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य में राम और सीता के प्रेम का भावपूर्ण वर्णन हुआ है। व्याख्या देखिए जल को गए लखनु है लरिका परिखव पिया चाह घरी कह ठाढ़े। राम को संबोधित करते हुए सीता जी कहती है कि हे प्रिय बालक लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, इसलिए कहीं छाया में घड़ी भर खड़े होकर प्रतीक्षा कर लो। ठीक है ना। राम को संबोधित करते हुए सीता जी कहती हैं हे प्रिय बालक लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, इसलिए कहीं छाया में घड़ी भर खड़े होकर के विश्राम कर लो या प्रतीक्षा कर लें। पोछी पसेहूं बयारी करो अरुपाय पखरी हवा भूभुरी ठाढ़े। मैं आपका पसीना पोंछकर हवा कर दूंगी और गर्म रेत में झुलसे हुए आपके पैरों को जल आने पर धुल दूंगी। फिर कहता है एक बार इसी को देख लीजिए कि तब तक मैं आपके पसीने को क्या करूंगी पोंछ दूंगी और थोड़ा सा हवा कर दूंगी और गर्म रेत में झुलसे हुए आपके पैरों को जल आने पर धो दूंगी। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम यह जानकर कि सीता थक गई हैं, बहुत देर तक बैठ करके अपने पैरों के कांटे निकालने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम यह जानकर कि सीता बहुत थक गई हैं, बहुत देर तक बैठकर अपने पैरों से कांटे निकालने लगे। अजान की नाह को नेह लखो पुल को तनुबारी विलोचन वाढ़े। फिर कहते हैं कि इस तरह स्वामी राम का अपने प्रति स्नेह देखकर सीता हर्ष की अधिकता के कारण रोमांचित हो उठी और उनके सुंदर नेत्र रूपी कमलों से आंसू छलछला उठे। इस तरह स्वामी राम का अपने प्रति स्नेह देखकर सीता जी हर्ष की अधिकता से रोमांचित
हो उठी और उनके नेत्र रूपी कमलों में आंसू छलछला उठे। और तीसरा देखिए, रानी मैं जानी अजानी महा पपिपाहन हुते कठोर हियो है। इसका संदर्भ क्या होगा? जो कि यहाँ प्रस्तुत पद्य तुलसीदास की कवितावली से संकलित वन पथ पर नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। प्रसंग देखिए, यहाँ पर वन को जाते हुए राम, सीता तथा लक्ष्मण के प्रति ग्रामीण स्त्रियों की प्रतिक्रिया का अंकित हुई है। प्रस्तुत प्रसंग एक बार फिर, प्रस्तुत पद्य में वन को जाते हुए राम, लक्ष्मण और सीता के प्रति ग्रामीण स्त्रियों की प्रतिक्रिया अंकित हुई है। एक स्त्री कहती है, अब व्याख्या देखिए, कि रानी मैं जानी अजानी महा पपिपाहन हुते कठोर हियो है। हे सखी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि रानी कैकेयी महा अज्ञानी है। रानी मैं जानी अजानी महा, हे सखी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि रानी कैकेयी महाअज्ञानी है। पपिपाहन हुते कठोर हियो है, उनका हृदय वज्र तथा पत्थर से भी कठोर है। उनका हृदय वज्र तथा पत्थर से भी अधिक कठोर है। राजा हूँ का जाया काज न जान्यो, कहोती को जिन का न कियो है। राजा ने भी कार्य और अकार्य को नहीं जाना तथा रानी के कहने पर क्या किया? ऐसा कार्य कर दिया। राजा ने भी कार्य और अकार्य पर ध्यान नहीं दिया। जिन्होंने पत्नी के कहने को मान लिया, अरे ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। इस प्रकार की मनोहारी मूर्तियों से बिछुड़कर इनके प्रेमी जन कैसे जीवित होंगे। इस प्रकार के मनोहारी मूर्तियों से बिछुड़कर इनके प्रेमी जन कैसे जीवित होंगे। आया खीन में सखी रखी बह जोग, इन्हें की मिकै वन वास दियो है। आंखों में रखने योग्य राम, सीता, लक्ष्मण को राजा रानी ने कैसे वनवास दे दिया है। आंखों में रखने योग्य राम, लक्ष्मण और सीता को राजा रानी ने कैसे वनवास दे दिया है। इसका काव्य सौंदर्य, पहला पॉइंट, दशरथ कैकेयी की अज्ञानता तथा निष्ठुरता के माध्यम से राम आदि की कोमलता का वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट रहेगा, मुहावरों से युक्त परिमार्जित ब्रजभाषा है। तीसरा, अनुप्रास, लोकोक्ति, यमक, विरोधाभास आदि अलंकार है। अब चौथा देखिए, शीश जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भाव है। प्रसंग में लिखेंगे, यहाँ ग्रामीण स्त्रियों की सीता राम के विषय में जानने की जिज्ञासा का वर्णन हुआ है। एक बार फिर देख लीजिए प्रसंग, यहाँ ग्रामीण स्त्रियों की सीता राम के विषय में जानने की जिज्ञासा का वर्णन हुआ है। अब व्याख्या देखिए, किसी जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भाव है। ग्राम बधुएं सीता से पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, वक्षस्थल तथा भुजाएं विशाल हैं, लाल नेत्र हैं और तिरछी भौहें हैं,
तू न सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सूठी सो है। ए तरकस में धनुष बाण धारण किए हुए हैं और वन मार्ग में बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। असादर बारही बार सुभाय चित, तुम त्यो हमरो मन मोह है। फिर कहती हैं आदर सहित स्वाभाविक रूप से बार बार तुम्हें देखकर ये हमारे मन को मोहित करते हैं। अपूछती ग्राम बधु सिय सौ, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। हे सखी ये श्याम वर्ण वाले तुम्हारे कौन है? सीता जी से उस वन्य ग्राम की जो स्त्रियां हैं वह पूछ रही हैं कि हे सखी ये श्याम वर्ण वाले तुम्हारे कौन है? काव्य सौंदर्य इसका देख लीजिए। पहला लिखेंगे कि राम के स्वरूप तथा साज सज्जा का सजीव चित्रण हुआ है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे स्त्री सुलभ मानसिकता का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। तीसरा लिखेंगे विषय के अनुरूप ब्रजभाषा है। चौथा अनुप्रास तथा पद मैत्रेयी है। और पांचवा पॉइंट होगा कि रस जो है वह श्रृंगार। ठीक है ना। अब लास्ट वाला देखिए कि सुनी सुंदर बहना सुधार सानी, सयानी है जान की जानी भले। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत समय में सीता जी अपने नेत्रों के माध्यम से श्री राम के साथ अपने संबंध को बताती हैं। ठीक है ना। व्याख्या देखिए सुनी सुंदर बैन सुधार साने, सयानी है जान की जानी भली। ग्राम बधुओं के अमृत रस से सने हुए सुंदर वचनों को सुनकर चतुर सीता ने उनके आशय को भली भांति जान लिया। आतिरछे करी नैन देसन तिने समुझाई कछु मुस्काई चली। वे अपने नेत्रों को तिरछा करके संकेत से उन्हें राम के साथ अपना संबंध समझाते हुए मुस्कुराकर चल पड़ी। अतुलसी त्यहि सो अवसर सोहे सभय, अवलोकति लोचन लाहुवली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर जो सखियां राम सीता को देखने से नेत्र लाभ प्राप्त कर रही थी, वे सभी ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विकसे मनु मंजुल कंज कली। कि मानो प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने पर कमल की सुंदर कलियां विकसित हो उठी हो। मानो प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने पर कमल की सुंदर कलियां विकसित हो उठी हो। काव्य सौंदर्य इसका देख लीजिए कि पहला पॉइंट लिखेंगे कि नेत्रों के संकेत से राम का परिचय देकर सीता ने भारतीय नारी के शील संकोच का परिचय दिया है। दूसरा लिखेंगे शुद्ध साहित्यिक तथा चित्रात्मक ब्रज भाषा है। तीसरा अनुप्रास रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार है तथा रस श्रृंगार है। इस प्रकार आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ। कल से अगला चैप्टर। ठीक है ना।